So hello friends, my name is Eknath. So welcome to UPSC Crux. So इस चैनल का मोटिव यही है कि हम लोग यहाँ से एक NCERT सीरीज शुरू करेंगे और हम लोग सब कुछ जो है क्रक्स में पढ़ेंगे। लाइक ना कुछ लेंदी ना कुछ शॉर्ट, एक क्रक्स बनाएंगे, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे इसके थ्रू। तो इससे पहले मैं फर्स्ट हमारे लेक्चर में ये बताना चाहता हूँ कि कौन से बुक्स में रिफ़र करना चाहिए। ये पर्टिकुलर जो है प्रीलिम्स के लिए, प्री के लिए, तो ओनली जो है प्री के लिए हम लोग ये बुक लिस्ट बनाए। तो आप पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में आप देखते हो इसमें जो है, जो मैं बुक्स बता रहा हूँ ये ओनली प्री ओरिएंटेड है। यहाँ पे मतलब मैं सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बस जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही बात कर रहा हूँ। आप देखिए एंशियंट के लिए तो सभी को पता ही होगा, R.S. शर्मा देखिए सबसे अच्छा बुक है R.S. शर्मा एंशियंट के लिए। और मेडिवल के लिए देखते हैं तो सतीश चंद्रा, क्योंकि अभी देखिए आप मेडिवल अगर कोई आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चंस तो अभी उतना क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं यहाँ से, तो इस पोर्शन को आप मतलब स्किप कर सकते हैं। या PYQ चेक करके देखिए कौन से मतलब कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो वो चैप्टर्स आप जो है देख सकते हो। क्योंकि अभी जो ट्रेंड वो चल रहा है वो 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन बस यही चल रहा है, 1 to around 4 क्वेश्चन के बीच में ही चल रहा है। और जो है मॉडर्न के लिए तो अब सबको पता ही है, मॉडर्न इंडिया के लिए तो स्पेक्ट्रम बहुत इनफ है। ये मेंस के लिए भी हो जाता है स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम अगर कर लेंगे तो बहुत ये है। और कमिंग टू आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में सी गो थ्रू फाइन आर्ट्स, नितिन सिंघानिया जी का भी बुक है, आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये कि बहुत लेंथी है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब आप हिस्ट्री के लिए पेपर करो, नितिन सिंघानिया जो है, अगर आप क्रक्स उसमें लिख के आप जो है रिवीजन कर सकते हो। और एक बार अगर पॉसिबल हुआ तो बस जो न्यू NCERTs है, न्यू NCERTs को एक बार गो थ्रू करिए, सो दैट एक पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉड आइडिया आपके यहाँ मतलब आपके मन में आ जाएगा। तो अभी ज्योग्राफी आते हैं। ज्योग्राफी में भी देखिए, ज्योग्राफी एक बहुत कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे आप 6 to 12 NCERT कंपलसरी करिए, क्योंकि ज्योग्राफी का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा बेसिक से, तो आपको एडवांस लेवल में कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन भी देखते हो तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 to 12 आप फिक्स जो है NCERTs करिए। और इसमें जो है 11th का जो NCERT है, 11th NCERT रिवाइज करिए अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सही तरह से दिया है। और जैसे भी आप 6 to 12 आप कर रहे हो तो आपकी यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा यहाँ से। क्योंकि ज्योग्राफी बहुत एक तरफ से प्रैक्टिकल भी है, एक तरफ से लॉजिकल भी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस है। और कमिंग टू यहाँ पे जो है इसके लिए तो मैप्स तो आपको पता ही है, एटलस से करना ही पड़ेगा। अगर मैप से आप नहीं कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा। मेरा तो सजेशन ये भी है कि अगर आप जो है वो ग्लोब आता है ना, तो आप ग्लोब परचेस करिए, ताकि जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। ग्लोब से अगर आप समझोगे तो बहुत सही से आपको समझ आएगा, और जो है मैपिंग भी आपके दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाएगा। और वैसे IR का तो आप करंट अफेयर्स देख लीजिए। करंट अफेयर्स अगर स्टैटिक का IR आपको नहीं पता है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल में अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारे जो है सोर्सेस मिल जाएंगे IR के लिए। अब आते हैं पॉलिटी। देखिए पॉलिटी के लिए एक ही बुक है, M लक्ष्मीकांत, बट मैं सजेस्ट करूँगा आपका 11th और 12th का NCERT। आप ये कब बुक कर सकते हैं, अगर ये बुक करेंगे तो आपको जो है बहुत ब्रॉड आइडिया मिलेगा। लक्ष्मीकांत इज़ मोर एंड इनफ है, लक्ष्मीकांत इज़ मोर एंड इनफ है। आप जो है ये दोनों बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है 11th और 12th NCERT से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर होंगे। और कुछ कुछ जो वर्ड्स, जो स्टेटमेंट्स है वो डायरेक्ट यहाँ से NCERT से लिया जाता है।
लक्ष्मीकांत तो वैसे इजी है ही है, आप ये कर देंगे तो मोर देन इनफ है पॉलिटी के लिए। वो कमिंग टू इकोनॉमी, इकोनॉमी में देखिए यहाँ पे इकोनॉमी में भी आप एनसीईआरटीज करिए 11th और 12th का। बट इकोनॉमी का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। आपको अगर टेलीग्राम पे मतलब मृणाल सर का अगर क्लासेस मिलता है तो गो थ्रू कीजिए प्लीज़, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए और बाद में इसको जो है आप करंट अफेयर्स से करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ेगा, जो भी करंट इश्यूज है, और इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इकोनॉमिक सर्वे का समरी भी देख सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो, मतलब रिसाइज के लिए। बट बजट तो मैं करता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर जब अनाउंस करते हैं तभी एक बार उनसे गो थ्रू कर लेना, तो आपको जल्दी से आइडिया आ जाएगा। इकोनॉमी भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है। और जो है पाते हो तो एनवायरनमेंट के लिए देखिए यहाँ पे जो है शंकर आयस का तो बहुत, ये एक ही गो थ्रू करिए शंकर आयस, ये बहुत मोर देन इनफ है शंकर आयस का जो बुक है। और जब आप ज्योग्राफी भी करते हो उसमें मोस्ट ऑफ थिंग्स आपके एनवायरनमेंट के कवर हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप एनवायरनमेंट में ऐसे करिए शंकर आयस, तो इसमें हो जाएगा। और साइंस एंड टेक के लिए देखिए, साइंस एंड टेक के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जो जनरल साइंस की एनसीईआरटीज़ है उससे गो थ्रू कर सकते हैं। जो भी इंजीनियरिंग वगैरह साइंस बैकग्राउंड से उनको तो बेसिक्स वगैरह क्लियर ही रहता है, और इसमें तो करंट अफेयर्स करना ही करना है क्योंकि क्वेश्चंस तो करंट से लिंक ही आएगा, तो करंट अफेयर्स करना ही करना है जनरल साइंस एंड टेक के लिए। जैसे एग्जांपल अभी कौन सा मिसाइल हो या एआई हो या कोई चिप वगैरह हो, तो क्वांटम कंप्यूटिंग हो या सुपर कंप्यूटर हो, तो ये सब पे क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा, करंट को लिंक करके कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेंशंस हुए हैं, क्या क्या चल रहा है। और लास्ट में आता है न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, या अगर नहीं न्यूज़पेपर आपको हो रहा है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप जो है मंथली मैगज़ीन करिए। मंथली मैगज़ीन अगर आपके पास मतलब डेली अगर टाइम भी निकाल सकते हो तो आप एडिटोरियल भी देख सकते हो। वैसे एडिटोरियल्स का वीडियोस वगैरह तो स्टडी क्यू अन अकेडमी में आपको पता ही है, वो भी देख सकते हो। मेरा सजेशन है कि आप मंथली मैगजीन्स देखिए। मंथली मैगजीन्स में इसमें बेस्ट मैगजीन्स मुझे जो है लगता है दृष्टि मैगजीन है। दृष्टि का जो मैगजीन है ये जो है कुरुक्षेत्र और योजना ये सब कवर करता है, और न्यूज़पेपर भी कवर करता है। मैगजीन जो दृष्टि आईएएस का आता है। और आपको कोई कॉन्सेप्ट भी हो तो आप जो है दृष्टि वेबसाइट के, दृष्टि का जो मेन वेबसाइट है इंग्लिश का, आप वहाँ पे अगर कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा चाहिए आपको पढ़ना है एडिटोरियल वगैरह, तो वहाँ पे आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बस इसमें यही है कि आप मल्टीपल सोर्सेस पे मत जाइए। मल्टीपल सोर्सेस क्या करना है, अवॉइड करना है, नहीं लेना है, लिमिटेड सोर्सेस को रखना है। अब जितना लिमिटेड अपने सोर्सेस रहोगे आप उतना ही जो है रिवीजन कर पाओगे। अगर रिवीजन कर पाओगे तो आपको क्या होगा, ऑप्शंस चॉइस में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऑप्शन चॉइस में। अगर रिवीजन नहीं हुआ है देन प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। कंफ्यूजन होने लगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है कि सभी ऑप्शन जो है आपको राइट ही लगेगा। और इसमें मेन अवॉइड थिंग्स ये है कि आप 1 बुक 10 टाइम्स रिवीजन, और 10 बुक 1 टाइम मत करिए। एक ही बुक करिए, उसे मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके क्रक्स बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप क्रक्स नहीं बनाओगे तब तक आप पूरा बुक जो है
पूरा बुक उसे रिवाइज करने में मुश्किल हो जाएगा। अगर आप समझो मॉडर्न हिस्ट्री लेते हैं अभी, तो क्या मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, अगर ये मॉडर्न हिस्ट्री बन रहा है हमारा एक 300 पेजेस का नोट्स, तो अगर हम इसे 30 पेजेस में सॉर्ट कर रहे हैं तो ये हम जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप 200-300 पेज हर एक सब्जेक्ट को फुल रिवीजन नहीं हो पाएगा, इतना हम नहीं पढ़ पाएंगे एग्ज़ाम टाइम पे। तो ये इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्रक्स बनाइए और उसको जो है रिवीजन करते रहिए। और ये सिर्फ ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो मैंने अभी बताया है सोर्सेस, ये सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। सो जैसे प्रीलिम्स आपको यहाँ से क्लियर करेंगे, और सी सेट को तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको पता है सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स। इसमें आपको करना है 67 मार्क्स आपको लाना है। ये तो क्वालिफाइंग है। यहाँ पे बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि सी सेट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 33% लाना है। उनको लगता है, बहुत लोग सी सेट में ही फेल हो जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है 110 आ रहा है जीएस में, बट यहाँ पे वो लोग क्वालिफाइंग ही नहीं हो पा रहे हैं सी सेट में। तो सी सेट की वजह से क्या है, आप मतलब अपना जो चांस है यहाँ से निकल जा रहा है। तो सी सेट आप करिए, अगर कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है तो कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग फर्स्ट करिए, और बैकअप में मैथ्स तो करना ही करना है, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी में रहना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रीजनिंग में अच्छे हो, कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हो या मैथ्स में अच्छे हो। आजकल तो मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत टफ आ रहे हैं। वैसे तो यूपीएससी का गाइडलाइंस है कि 10th लेवल का न्यूमेरिकल देते हैं, पर पता नहीं तो 10th लेवल में कैसे वो सब मतलब उतना सॉल्व हो पा रहा है लोग बच्चों से। तो कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी तो जीएस का मैंने यहाँ पे सब दे दिया आपको मटेरियल्स, आप इससे गो थ्रू करिए। तो इसके बाद से मैं क्या शुरू करूँगा इस चैनल पे, हम लोग एनसीईआरटी शुरू करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू करेंगे, और ये सीरीज़ शुरू होगा एंशियंट हिस्ट्री से। जो है हम लोग ये सीरीज़ शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। अगर डाउट्स भी हो तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा उसे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूपीएससी क्रक्स। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत लिमिटेड सोर्सेस है, आप इस लिमिटेड सोर्सेस से ही करिए, आप इससे ज़्यादा सोर्सेस मत करिए। अगर आपको डाइवर्जन आजकल बहुत होता है, तो डाइवर्जन से वो पढ़ो, ये पढ़ो, नया कुछ आया नहीं। आप ये जो है जितना मैंने बताया, अगर उतना करेंगे तो प्री आपका आराम से निकल जाएगा। फिर मेंस के लिए जो है वो अलग बुक लिस्ट है, मेंस के लिए हम लोग एक कभी डिसाइड करेंगे, अलग बुक लिस्ट के लिए डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।